हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप में अपन कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय क्या क्या करना होता है, किस तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है वर्ड आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है एनी चेंज इन पार्टनरशिप डीड दैट रिजल्ट इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड comes to an end and a new partnership deed comes into the force and that result in change in relation between partners। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन चेंज होना जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड जो है वो ख़त्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड को बनानी पड़ती है। वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें पार्टनर्स के आपस के रिलेशन चेंज होते हैं। कब कब होता है ये? सबसे पहले बताया मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स जो आपस में पहले कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ड्यू टू एनी रीजन दे आर वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करना चाहते हैं दैट इज अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों केस में कम से कम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसलिए इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर में होता है एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में मर्ज हो जाती है, उसका जो दूसरी एंटिटी है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, दैट इज़ अ मर्जर। और अमालगमेशन में दो एंटिटी मिलकर के एक तीसरी नई एंटिटी बनती है, उसको कहते हैं अमालगमेशन। तो इस केस में भी कम से कम पार्टनर्स जो होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निश्चित रूप से चेंज हो जाता है। बाकी और भी कंडीशन चेंज हो या ना, लेकिन ये चेंज हो जाता है, इसलिए आपको पार्टनरशिप डीड पुरानी वाली कैंसिल करनी पड़ती है और नई पार्टनरशिप डीड बनती है। तो कम से कम इन सिचुएशंस में आपके पास में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने को क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला काम ये हर केस में ज़रूरी होता है कि कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ पार्टनर्स गेनिंग करते हैं और अपने को अल्टीमेटली नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मर्जर, अमालगमेशन सभी केसेज में होता है करीब करीब ये। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होगा? द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सरेंडर देयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स और इनकमिंग पार्टनर्स। द रेशियो ऑफ सच सरेंडर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना कुछ प्रॉफिट का पार्ट दूसरे पार्टनर्स के फेवर में छोड़ देते हैं। तो ये जो छोड़ देते हैं प्रॉफिट का शेयर, उसका जो रेशियो होता है दैट वाज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं, प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बदले में उनको दे आर गेटिंग द शेयर इन गुडविल। गुडविल का जो अमाउंट होता है उसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है वो उनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। दैट वाज द रिवार्ड ऑफ द सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके बदले में गुडविल का पैसा प्रोपोर्शनेट अमाउंट उनको मिलता है। ऐसे ही गेनिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग सम ऑफ द पार्टनर्स इज गेटिंग मोर शेयर इन प्रॉफिट देन प्रीवियस प्रॉफिट। कुछ पार्टनर्स पहले से अब ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलने लग जाता है, तो रेशियो ऑफ सच एडिशनल प्रॉफिट शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया कि पहले पार्टनर को जितना प्रॉफिट शेयर मिलता था उससे अब ज़्यादा मिलने लग गया। तो जितना ज़्यादा मिलता है उसका जो प्रॉफिट शेयर, उसका जो रेशियो होता है दैट वाज द गेनिंग रेशियो। नया रेशियो, न्यू रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं कि नया रेशियो पार्टनर्स का कैसे होता है। या तो गिवन सिचुएशन होती है, अगर गिवन सिचुएशन नहीं है तो क्या करते हैं अपन, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस और प्लस गेन। किसी भी पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है उसमें अगर सेक्रीफाइस लेस कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा, या गेन हुआ है तो उसको गेन को ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। इसी के बेसिस पे अपन नया रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यू रेशियो माइनस गेन देन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से अपन इसमें नए रेशियो के बेसिस पे पुराना रेशियो या पुराने रेशियो के बेसिस के ऊपर नया रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि गुडविल का वैल्यूएशन
और उसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। जब भी चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबसे पहला काम होता है गुडविल का रिवैल्यूएशन करना। प्रेजेंट डेट में गुडविल की वैल्यू क्या है, वो किस तरह से उसकी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, क्या क्या मेथड्स हैं, वो अपन आगे देखेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अभी इसमें अपन डिस्कस करेंगे वो। नेक्स्ट आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग इशू। इनका जो अपन डिटेल में डिस्कशन जो है नेक्स्ट चैप्टर जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है उसमें अपन डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही अपन लिमिटेड डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। डिटेल डिस्कशन इन सभी पॉइंट्स का, पांचों पॉइंट का नेक्स्ट चैप्टर जो है एडमिशन का है, उसमें अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिफरेंट मेथड है, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स और किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, ये अपन डिस्कशन यहीं करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे डिटेल में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में रह जाता है। जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व कह सकते हैं, कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं, किसी भी नाम से फ्री रिजर्व कह सकते हैं। फ्री रिजर्व का जो पार्ट होता है दैट वाज द पार्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। P&L का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में होता है। ऐसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है, तो P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट साइड में होता है, उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस होगा वो। और एसेट साइड में होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होते हैं। बैलेंस शीट में जो कुछ भी गिवन है, बैलेंस शीट में जो कुछ भी गिवन है, यदि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैलेंस शीट में जो कुछ भी गिवन है अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, उस समय अपन अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं। क्यों कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो दैट वाज द एफर्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी मेहनत की वजह से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो उसका बेनिफिट पुराने पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए और पुराने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलना चाहिए। इसलिए अपन एसेट्स का रिवैल्यूएशन कहते हैं। नई पार्टनर को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, कोई एफर्ट्स नहीं किए, इसलिए एसेट्स की रिवैल्यूएशन में यदि प्रॉफिट होता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही मान लो एसेट्स की रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो नया पार्टनर जो आने वाला पार्टनर है वो लॉस को बियर नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इसलिए नया पार्टनर लॉस को बियर नहीं करेगा, इसलिए अगर लॉस है तो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही लायबिलिटीज़ में होता है कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है या लायबिलिटीज़ की वजह से प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है वो पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि दैट वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है आपके पास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, तो इन सब के एडजस्टमेंट करने के बाद में कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए किसी पार्टनर को पैसे लाने पड़ते हैं तो वो पैसे लेके आता है, किसी को ले जाने पड़ते हैं पैसे तो विड्रॉ कर लेता है पैसे, या कभी कभी जो डिफरेंस रहता है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके कर लेते हैं। तो ये सभी बातें अपने पास डिटेल में जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यस, अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब नॉट टचेबल एंड नॉट विजिबल। अपन उसको गुडविल को देख नहीं सकते, गुडविल को देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंटेंजिबल होती है गुडविल। और फिक्टिशियस, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल को बेचने से पैसे मिलते हैं, इसलिए आप उसको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कह सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं दैट डज नॉट कैरी एनी वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, वो होती है फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल जो है उसके पैसे मिलते हैं अपने को बेचने पर, इसलिए उसको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कहते हैं। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुडविल को गुड्स माना गया है। गुडविल जब भी खरीदते बेचते हैं इसको एज ए गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके तहत इसका ट्रांजेक्शन्स डील किया जाता है गुड्स को, गुडविल को। तो गुडविल गुड्स मानी जाती है और इंटेंजिबल एसेट्स है, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। यस, लेकिन गुडविल क्या होती है, किसे कहेंगे गुडविल? गुडविल क्या है? गुडविल कहेंगे गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फर्म्स रेपुटेशन। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फर्म रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशनल फ्यूचर प्रॉफिट टू बी अर्नड बाय द फर्म। गुडविल जो है फर्म की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू है, और मॉनेटरी वैल्यू किस बेसिस पे आती है कि फर्म दूसरों के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, ये होती है गुडविल। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ
फर्म रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एडिशनल प्रॉफिट टू बी अर्नड बाय द फर्म। यस, नेक्स्ट आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल किस किस फैक्टर से अफेक्टिंग होती है, गुडविल के ऊपर किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आएगा लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस है किस लोकेशन में, बाजार में, मेन मार्केट में है, मेन चौराहे के ऊपर है, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी। अपन कहते हैं ना बाजार में पगड़ी जिसको कहते हैं सिंपली, तो वो होती है गुडविल। तो वहाँ आपकी दुकान है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट, आपके बिज़नेस का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न करता है, बहुत बढ़िया सेल्स होती है, तो ड्यू टू दैट मैनेजमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी बेटर, ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल ज़्यादा होगी। एज ऑफ द बिजनेस, यदि बिजनेस आपका पुराना है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी जमा हुआ आपका बिजनेस है, देन इन दैट केस गुडविल ऑफ द फर्म विल बी हायर। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, रेगुलर आइटम है, डेली नीड्स का आइटम है, या ओकेजनल आइटम है। अगर आपका बिजनेस जो है डेली नीड्स के आइटम का बिजनेस है, देन उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, उसकी सेल भी अच्छी होती है, रोजाना रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए उस केस में गुडविल ज़्यादा होगी। अगर सीजनल आइटम का बिजनेस है आपके पास में, तो सीजनल सेल होती है उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल कम होगी आपके पास में। लाइसेंस, इफ़ द बिजनेस possess any license then the reputation goodwill of the business is higher। किसी के पास में लाइसेंस है, कोई पर्टिकुलर लाइसेंस दैट वाज नॉट इजीली अवेलेबल, तो जिसके पास लाइसेंस है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है, गुडविल ज़्यादा होती है उसकी। मोनोपोली, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें मोनोपोली है, कोई दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकता है, सारा काम वही कर रहा है, तो उस बिज़नेस की काफ़ी हायर वैल्यू होती है गुडविल की, कि दूसरे के पास में वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, सारा माल वो खुद ही परचेज करता है और खुद ही बेचता है। तो मोनोपोलिस्टिक, जो मोनोपोली होता है वो हायर प्रॉफिट अर्न करता है, और हायर प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होती है। रिस्क इन्वॉल्व्ड, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो रिस्क ही बिजनेस है, सभी तरह की रिस्क इन्वॉल्व्ड है उसमें, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अगर किसी तरह की रिस्क इन्वॉल्व है तो उस बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल जो होगी वो कम होगी आप। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट ट्रेंड इंक्रीजिंग है, हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाता है, तो आपके बिजनेस की गुडविल जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है तो उस बिजनेस की गुडविल कम होगी, और डिक्रीजिंग प्रॉफिट है तो गुडविल भी डिक्रीज हो जाएगी उसकी। फ्यूचर कंपटीशन, आपको ऐसा बिजनेस करते हैं कि आपका कोई कंपटीटर है ही नहीं, दैट वाज सिमिलर टू द मोनोपोली। तो अगर कोई कंपटीटर नहीं है और फ्यूचर में भी कोई कंपटीटर होने वाला नहीं है, तो आपके बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर प्रॉफिट ज़्यादा होगी आपके पास में, इसलिए इसकी गुडविल ज़्यादा होगी आपके पास में। कस्टमर रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशन है कस्टमर से, कैसे रिलेशन है, कस्टमर के साथ साथ अपन यहाँ भी कह सकते हैं एम्प्लॉय से रिलेशन, सप्लायर से रिलेशंस, आपके इन सब से रिलेशंस कैसे हैं। अगर इन सब से रिलेशन अच्छे हैं तो दैट वाज कंटिन्यूड, जो कस्टमर है आपके हमेशा बंधे रहेंगे, सप्लायर है वो हमेशा रहेंगे, मैं जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा बिज़नेस में। तो ऐसे अगर रिलेशन अच्छे हैं तो आपके बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होती है उस केस में। पॉपुलरिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, लोग उसके नाम से उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जैसे टाटा वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं, नाम से विश्वास कर लेते हैं, कोलगेट के नाम से विश्वास कर लेते हैं, काफ़ी सेल होती है। तो इसी तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके नाम से बिकता है वो, तो आपके उस बिज़नेस की रेपुटेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके बिज़नेस के लिए फेवरेबल है, आपके बिज़नेस को कोऑपरेट करती है, प्रमोट कर रही है आपके बिज़नेस को, देन द रेपुटेशन ऑफ द बिज़नेस विल बी हायर, गुडविल वैल्यू ज़्यादा होगी उस केस में। तो ये कुछ पॉइंट है जो गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ गुडविल, गुडविल कितने तरह की होती है, डिफरेंट टाइप की गुडविल होती है। पहला अपन लिखा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल। इनहेरिटेड गुडविल क्या होती है, द गुडविल जनरेटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ, द गुडविल जनरेटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ ड्यू टू इट्स गुड प्रैक्टिस, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप, गुड एथिक्स। जो बिज़नेस लंबे टाइम से चला हुआ आता है वो अपनी एक रेपुटेशन बना लेता है, धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन अपने आप बन जाती है, लोगों की नज़र में आ जाता है, हाँ ये बिज़नेस अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, या ये फर्म अच्छी है, रेपुटेड फर्म है। तो उस वजह से जो गुडविल जनरेट होती है दैट वाज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस गुडविल की वैल्यू को असेस करना आसान नहीं होता है, इस गुडविल का वैल्यूएशन करना आसान नहीं होता है। डिफरेंट मेथड्स में
डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट टाइप पे वैल्यू ऑफ गुडविल डिफरेंट होता है। इसलिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इस गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन करना आसान नहीं होता है। कोई भी वैल्यू कुछ वैल्यू कर सकता है इसके लिए, कोई इसको हायर वैल्यू दे सकता है, कोई बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू दे सकता है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है परचेज्ड गुडविल। गुडविल इज परचेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ मनी और मनी इक्विवेलेंट। आपने गुडविल परचेज की है, पैसे देकर के या पैसे के इक्विवेलेंट कोई दूसरी चीज़ देकर के आपने गुडविल परचेज की है, दैट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपने पेमेंट किया है, देयरफॉर इट्स मे बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट इट इज एडवाइज्ड टू बी अमोर्टाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे आपको बुक्स में से इसको ख़त्म कर देनी चाहिए, अमोर्टाइज कर देनी चाहिए, ये एडवाइस किया हुआ है। लेकिन आप जो परचेज करते हो उस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ अदर टाइप्स की गुडविल है, जैसे इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल क्या होगी? द गुडविल इज अटैच्ड टू द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू इट्स ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, नेम ऑफ द बिजनेस। इनकी वजह से जो रेपुटेशन होती है वो इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच होती है। किसी ब्रांड की है तो ब्रांड के साथ में अटैच होगी, किसी की गुड्स के साथ में है, कोई प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क के साथ में, तो उससे अटैच रहती है। बिजनेस के नाम के साथ में गुडविल है, ऑनर से कोई मतलब नहीं है, नाम जो है उससे मतलब है। तो वो जो गुडविल होती है इनके साथ इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच है, दैट वाज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इसको कहते हैं केट टाइप ऑफ गुडविल, केट नेचर ऑफ गुडविल। क्यों कि नॉर्मली द केट डू नॉट चेंज इट्स रेजिडेंस। केट जो बिल्ली होती है अपना घर जल्दी से बदलती नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं केट नेचर ऑफ गुडविल। ये हमेशा बिजनेस के साथ में रहती है और प्रैक्टिकल लाइफ में हाईएस्ट वैल्यू आज प्रोवाइडेड टू द इंस्टीट्यूशनल गुडविल, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल ड्यू टू द पर्सनल एबिलिटी ऑफ द ओनर। गुडविल इज ड्यू टू द पर्सनल एबिलिटी ऑफ ओनर और ए इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की पर्सनल व्यक्तिगत योग्यता की वजह से जो गुडविल बनती है, दैट वाज द पर्सनल गुडविल। इसको कहते हैं अपन डॉग नेचर ऑफ गुडविल। क्यों? डॉग इज ऑलवेज लॉयल टू द ओनर, मास्टर। जो डॉग होता है हमेशा मास्टर के प्रति लॉयल होता है, इसलिए इसको कहते हैं डॉग नेचर ऑफ गुडविल। जहाँ कहीं वो ओनर जाएगा वहाँ ये गुडविल उसके साथ अटैच रहेगी। थर्ड आती है आपके पास में इवेंट बेस्ड गुडविल। इवेंट बेस्ड गुडविल का मतलब हो गया द गुडविल इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग एन इवेंट। जब कभी इवेंट होती है, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है, पर्टिकुलर इवेंट पे, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है। दैट इज अ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसको कहते हैं रेट नेचर ऑफ गुडविल। चूहा जो होता है, रेट होता है, ये अपनी जगह बदलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं रेट नेचर ऑफ गुडविल। स्टेबल नहीं होती है ये। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।